हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जस्ट 10 मिनट में हम फाइंड करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस, यानी हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन एंड ग्राफ ऑफ 3 लीनियर इनइक्वालिटीज। इसके लिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे 3 लीनियर इनइक्वालिटीज का, जो हमारे पास गिवन लीनियर इनइक्वालिटीज हैं, और इसमें हम थर्ड इनइक्वालिटी को एज अ रिस्ट्रिक्शन यूज करेंगे। और इसके बाद जब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे तो इसका ग्राफ बनाएंगे, यानी इन 3 लीनियर इनइक्वालिटीज को यूज करते हुए हम ग्राफ बनाना सीखेंगे। और इसके लिए हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की हेल्प लेंगे। तो चलिए इन्हें डिटेल से समझते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ 3 लीनियर इनइक्वालिटीज को। देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो इसमें हमारे पास 2 इनइक्वालिटीज दी गई हैं और थर्ड पे रिस्ट्रिक्शन दी गई है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इस रिस्ट्रिक्शन को हम ग्राफ बनाते हुए यूज करेंगे। देखते हैं इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इनइक्वालिटीज से एसोसिएटेड इक्वेशंस फाइंड करेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशंस क्या होती हैं कि हम इनइक्वालिटी की जगह इक्वल का साइन लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने इक्वल का साइन लगा दिया और ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई और ये सेकंड आ गई। अब हम इक्वेशन 1 से पहले एक्स इंटरसेप्ट के ज़रिए पॉइंट फाइंड करेंगे। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम y को 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में जहाँ पे y आ रहा है वहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी 7 इंटू 0। तो 5x प्लस 7 इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है। 5x प्लस 0 5x ही आ जाएगा इक्वल 35 के। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी 35 डिवाइडेड बाय 5। तो 35 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है, 7। अब हम इसका पॉइंट लिख लेंगे। तो पॉइंट में पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं। x की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 7 मिली है। तो यहाँ पे 7 आ जाएगा और y की वैल्यू 0 है। तो ये हमारे पास इसका पॉइंट आ जाएगा। अब हम इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो y इंटरसेप्ट के लिए हम पुट करेंगे x को 0 इक्वेशन 1 में। तो हमने x की जगह 0 पुट कर दिया क्योंकि 5x था, तो 5 इंटू 0 प्लस 7y इक्वल टू 35 वैसे ही आ जाएगा। अब 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 प्लस 7y ही आएगा। और 7 यहाँ देखें कि मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसलिए y की वैल्यू क्या आएगी, 35 डिवाइडेड बाय 7। और 35 डिवाइडेड बाय 7 कितना होता है, 5 होता है। तो y की वैल्यू 5 मिली। इसका पॉइंट लिख लेंगे। पॉइंट में क्या आएगा, 0,5। ये हमारे पास इसका पॉइंट आ जाएगा। अब हम इक्वेशन 2 का x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो इसी तरह से ही जैसे हमने इक्वेशन 1 में फाइंड किया, y को 0 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो y की जगह यहाँ पे 0 आ गया, 3 इंटू 0 0 होगा, माइनस एक्स प्लस 0 माइनस एक्स ही आएगा, माइनस एक्स इक्वल 3 आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है तो माइनस को हम ख़त्म करने के लिए यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, और इस साइड पे भी। तो यहाँ पे देखें कि ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसलिए एक्स सिर्फ बचेगा। तो एक्स किसके इक्वल आ गया, -3 के। ये x की वैल्यू आ गई। अब हम इसका पॉइंट लिखेंगे। तो x की वैल्यू पहले लिखेंगे। x की वैल्यू कितनी आई है, -3, और y की वैल्यू कितनी थी, 0। तो इसलिए -3 0 पॉइंट आ जाएगा। अब हम इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो y इंटरसेप्ट के लिए सेम इक्वेशन 1 में जैसे हमने x को 0 पुट किया था, इसमें भी 0 पुट करेंगे। तो x की जगह 0 आ गया, यानी -0 प्लस 3y। -0 प्लस 3y 3y ही आएगा, यानी 3y इक्वल आ गया 3 के। यहाँ पे एक स्टेप आप लिख भी सकते हैं, 3y इज इक्वल टू 3। तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 3/3 कितना हो गया, 1। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, 0 1। अब हम इसका इन दोनों इक्वेशंस का टेस्ट पॉइंट चेक करते हैं। तो टेस्ट पॉइंट के लिए हम पुट करेंगे फर्स्ट इनइक्वालिटी में 0 0, यानी x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0। तो ये हमारे पास फर्स्ट इनइक्वालिटी है। इसमें हम 0 0 पुट करेंगे, यानी x की जगह यहाँ पे भी 0 आ गया और y की जगह भी 0 आ गया। अब 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। 0 प्लस 0 0 ही होता है। 0 लेस देन आ गया 35 से, तो 0 छोटा ही होता है 35 से। ये ट्रू हो गया। ये ट्रू है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस इनइक्वालिटी का ग्राफ टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड होगा, यानी जो शेडेड एरिया आएगा वो ओरिजिन साइड पे होगा। अब हम पुट करेंगे इनइक्वालिटी 2 के लिए भी 0 0। तो x की जगह भी हमने 0 पुट किया और y की जगह भी 0। तो -0 प्लस 3 इंटू 0 0 होता है 0, -0 प्लस 0 0 ही होता है। 0 लेस देन 3 आ गया, ये भी ट्रू है। और क्योंकि 0 छोटा होता है 3 से, तो हम कह देंगे कि इस इनइक्वालिटी का ग्राफ भी टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड होगा। अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ में हमने सारे जो पॉइंट्स फाइंड किया वो हमने पॉइंट्स लगा दिया। अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। इक्वेशन 1 से हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के ये 2 पॉइंट्स आए थे, इनको ज्वाइन किया तो ये हमारे पास लाइन बन गई। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन भी
एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट से जो पॉइंट्स आए थे उनको हमने ज्वाइन किया तो ये लाइन आ गई। अब हम शेडेड एरिया फाइंड करेंगे, तो क्योंकि हमारे पास ओरिजिन साइड पे था तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, इसका भी ओरिजिन साइड पे सारा एरिया आएगा और इक्वेशन 2 का भी ओरिजिन साइड पे आएगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कॉमन एरिया कौन सा है, तो कॉमन एरिया हमारे पास ये आएगा। अब यहाँ पे देखें कि ये एरिया भी कॉमन एरिया था, क्योंकि ये एरिया भी दोनों इक्वेशंस का कॉमन एरिया था, लेकिन ये हमने इंक्लूड नहीं किया, हमने जस्ट ये ग्रीन लाइन से शो किया है। और इसकी वजह क्या है, क्योंकि इस साइड पे एक्स सारा नेगेटिव है और हमारे पास थर्ड पे रिस्ट्रिक्शन थी कि एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस रीजन से इस साइड पे यानी राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव होता है और लेफ़्ट साइड पे एक्स नेगेटिव होता है, इसलिए ये लेफ़्ट साइड वाला एरिया सारा माइनस हो जाएगा, यानी ये एरिया हम निकाल देंगे। तो हमारे पास जो एरिया कॉमन बचेगा वो हमारे पास ये एरिया होगा जो हमने ग्रीन लाइन से शेड कर दिया, और यही हमारे पास इसका सोल्यूशन है। अब इसके हम पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि इसके पॉइंट्स में हमारे पास यहाँ पे देखें कि एक ये पॉइंट आ रहा है, एक ये पॉइंट है और ये पॉइंट भी आ रहा है। तो ये पॉइंट हमारे पास नहीं है, इसका पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो पॉइंट के लिए हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को यूज़ करेंगे, लेकिन हम इक्वेशन 2 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे। तो हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास कितना आया, ये माइनस एक्स था तो माइनस 5x हो गया, ये 3y था तो 5 3 ज़ा 15 और ये भी 3 था तो इसलिए 5 3 ज़ा 15 हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमने इसका साइन चेंज किया और इसको सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे देखें चेक करेंगे, अब हम इसका पॉइंट चेक करेंगे तो पॉइंट हमारे पास कौन सा आएगा, ये हमारे पास पॉइंट आएगा जो हमें फाइंड करना है, क्योंकि एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है और ये पॉइंट हमारे पास नहीं है, तो ये पॉइंट हम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज़ करेंगे, लेकिन इक्वेशन 2 को हम पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे, लेकिन इक्वेशन 2 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे माइनस एक्स था तो 5x हो जाएगा और ये माइनस 5x हो जाएगा, और यहाँ 3y था तो 5 3 ज़ा 15 हो गया, इसी तरह यहाँ 3 था तो 5 3 ज़ा 15 आ गया। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस 5x और माइनस 5x कैंसिल हो जाएगा, 7y प्लस 15y कितना हो जाएगा 22y इक्वल 50, ये दोनों ऐड हो जाएंगी। अब 22 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 50 डिवाइडेड बाई 22 आ जाएगा। इनको अगर हम कटिंग करेंगे तो 2 के टेबल पे कटिंग होगी, 11 2 सा होता है 22 और 25 2 सा होता है 50, तो इसलिए y की वैल्यू 25/11 आ गई। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, जिसमें भी करेंगे आंसर सेम आएगा। हमने y की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि माइनस एक्स प्लस 3y था तो y की जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, और ये देखें यहाँ पे ये +3 है, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसलिए ये -3 आ गया, और ये माइनस एक्स था ये इक्वल की दूसरी साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, 11 एलसीएम आएगा। अब यहाँ पे देखें कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में 11 है तो 11 इसका एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम और ये डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला भी सेम आएगा, यानी 75, और इस 3 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो ये 11 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी -33, 11 3 ज़ा 33, तो x किसके इक्वल आया 75 माइनस 33/11, 75 माइनस 33 करें तो 42/11 आ जाता है, यानी x की वैल्यू 42/11 आ गई। तो अब हम इसका पॉइंट लिख देंगे, जो पॉइंट हम फाइंड कर रहे थे कि x कितना आया 42/11, जब y की वैल्यू 25/11 है, तो यही हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे। ये भी पॉइंट है इसका और ये भी इसका, इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं ये। इस लेक्चर में हम ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़, जो कि हमारे पास 3 इनइक्वालिटीज़ गिवन होंगी, उनका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में यहाँ पे देखें, ये हमारे पास 2 लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं और ये थर्ड हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है। इस रिस्ट्रिक्शन को हम यूज़ करेंगे जब हम ग्राफ बनाएंगे। देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम जो हमारे पास 2 इनइक्वालिटीज़ हैं इनको हम एसोसिएटेड इक्वेशंस के फॉर्म में लिखेंगे, यानी ये जो लेस देन आ रहा है हमारे पास, इसको हम इक्वल की फॉर्म में लिख देंगे, यानी यहाँ पे इक्वल आ जाएगा, और इसे हम इक्वेशन 1 और 2 का नाम दे देंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम y को 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में,
तो जहाँ पे y आ रहा है इक्वेशन 1 में वहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी 5x प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 35 आएगा। 5x प्लस 7 इंटू 0 5x ही आएगा। यहाँ पे हम एक स्टेप ऐड कर सकते हैं, यानी 5x इक्वल 35। अब ये 5 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आ गया। और 35 डिवाइडेड बाय 7 कितना, 35 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है, 7 होता है। तो इसका मतलब पॉइंट हमारे पास क्या आया, 7 इंटू 0। अब हम y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। इंटरसेप्ट के लिए हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे हम 0 लिख देंगे। तो 5 इंटू 0 0 होता है, 0 प्लस 7y ही आएगा इक्वल 35। उसी तरह से अब 7 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 35 डिवाइडेड बाय 7 कितना होता है, 5। यानी जब x 0 था y कितना मिला, 5 मिला। ये हमारे पास सेकेंड पॉइंट आ जाएगा। अब हम इक्वेशन 2 में x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो इसके लिए पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जहाँ पे y आ रहा है वहाँ 0 आ जाएगा। तो x माइनस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, x माइनस 0 x आएगा, x की वैल्यू 2 आ गई। तो पॉइंट क्या बना, 2 इंटू 0। यानी पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं और फिर y की वैल्यू लिखते हैं। अब इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, तो उसके लिए पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0। y इंटरसेप्ट के लिए x 0 होता है और x इंटरसेप्ट के लिए y 0 होता है। इक्वेशन 2 में हमने फाइंड करना है, तो इसलिए इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो 0 माइनस 2y, x की जगह 0 आ गया, 0 माइनस 2y माइनस 2y होगा, और माइनस 2 दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2 इज -1, यानी y की वैल्यू आ गई -1। और पॉइंट क्या हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 0 हो तो y क्या है, -1 है। ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। अब हम टेस्ट पॉइंट फाइंड करते हैं, तो पुट करेंगे 0 0। तो फर्स्ट इनक्वालिटी में हम पुट करेंगे x और y की जगह 0, दोनों की जगह 0 पुट करेंगे। 5 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0, 0 प्लस 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 होता है, 0 लेस देन आया 35, 0 छोटा है 35 से, ये ट्रू है। और जब भी हमारे पास टेस्ट पॉइंट ट्रू होगा तो इसका मतलब कि हम लिख देंगे ग्राफ ऑफ एन इनक्वालिटी। ये जो इनक्वालिटी है इसका ग्राफ टुवर्ड्स द ओरिजिन साइड होगा, यानी उसका जो शेडेड एरिया होगा वो ओरिजिन साइड की तरफ शेड करेंगे। अब हम टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे दूसरी इनक्वालिटी में, तो x माइनस 2 इंटू, यहाँ पे x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, 0 माइनस 2 इंटू 0, ये 2 इंटू 0 भी 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 आ जाएगा, तो 0 माइनस 0 0 ही होता है। 0 लेस देन 2 आया, तो ये भी ट्रू है कि 0 लेस देन होता है, 2 से छोटा होता है। तो इसका मतलब हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो टुवर्ड्स द ओरिजिन साइड होगा। हम ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ में हमने सारे पॉइंट्स जो हमने फाइंड किए पॉइंट्स लिख दिए। अब हमने उनसे इक्वेशंस फाइंड कर ली, यहाँ पे हमने इक्वेशंस लगा दी। अब ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ आया था वो दोनों ही ओरिजिन साइड पे आया था, यानी ये ओरिजिन है, यहाँ पे ओ लिखा हुआ है, तो ये सारा इसका शेडेड एरिया आएगा। इसी तरह से ये लाइन है, तो इस लाइन का शेडेड एरिया ऊपर की तरफ होगा। अब ये सारा एरिया इसका शेडेड एरिया होगा, लेकिन यहाँ पे हमें रिस्ट्रिक्शन को भी यूज़ करना है और कॉमन एरिया भी देखना है। तो ये एरिया भी निकल जाएगा और ये एरिया भी निकल जाएगा, क्योंकि ये कॉमन नहीं है। तो कॉमन में हमारे पास जस्ट ये क्रॉस फॉर्म में मिलेगा, ये हमारे पास कॉमन एरिया है। अब ये यहाँ से आगे जा सकता है, तो ये सारा क्या होगा, कॉमन एरिया होगा। लेकिन हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन थी, उस रिस्ट्रिक्शन को यूज़ करते हुए हम क्या फाइंड करेंगे, उसमें रिस्ट्रिक्शन में क्या था कि x नेगेटिव नहीं हो सकता। रिस्ट्रिक्शन थी कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब कि x पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो वैसे तो ये सारा एरिया आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इस साइड पे, यहाँ ओरिजिन साइड पे, यहाँ पे सारा ये क्या है, x नेगेटिव है, क्योंकि ये x एक्सिस है और ये इस साइड पे x एक्सिस नेगेटिव x एक्सिस होता है, तो इसलिए सारा नेगेटिव है। तो ये सारा निकल जाएगा। जस्ट हमारे पास ये ग्रीन लाइंस के साथ जो एरिया शेड किया गया, यही हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट होगा। यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास मौजूद है, लेकिन ये पॉइंट हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि x की वैल्यू सेम हो जाए।
तो और फिर इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देंगे। तो सेकंड इक्वेशन को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया और फिर माइनस कर दिया। यहाँ पे 5x माइनस 5x कैंसिल हो गया। 7 ये इसके साइन चेंज हो जाएंगे, जब भी माइनस करते हैं पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाता है। और यहाँ पे 17y है, 17 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसका मतलब y की वैल्यू आ गई 25/17। ये हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। अब इक्वेशन 2 में y की जगह हमने ये वैल्यू लगा दी, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यानी 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 50/17, ये माइनस है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे कि डिनोमिनेटर में 17 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि 17 इसके डिनोमिनेटर में था तो एलसीएम 17 आ गया और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। तो 17 2 कितना आ जाएगा 34। 34 प्लस 50 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 84 आ जाएगा। 84/17 एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू भी आ गई और वाई की वैल्यू भी आ गई। अब हम पॉइंट लिख देते हैं, तो पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं और फिर वाई की वैल्यू लिखते हैं। तो ये हमारे पास इसका पॉइंट आ गया जो कि रिक्वायर्ड पॉइंट था। और पॉइंट्स हमारे पास तीनों ये हैं, यानी ये दोनों हमारे पास ऑलरेडी आ गए थे ग्राफ में और ये थर्ड हमने फाइंड कर लिया। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन होगा।